बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी एक बहू, नाम था गुड़िया। शादी के बाद वो अपने ससुराल आई तो उसे लगा था कि जिंदगी अब आराम से कटेगी। लेकिन ससुराल में हाल कुछ और ही था। सास जी हर समय ताने मारती रहती थीं और पति रामू दिन भर चौपाल में बैठकर गप्पे लड़ाते रहते थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी दाल में पानी ज्यादा और दाल कम होता था। एक दिन गुड़िया ने सोचा, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। गुड़िया को बचपन से ही चटपटा खाना बनाने का शौक था, खासकर पानीपुरी। उसने अपनी सास से कहा, मां जी, मैं पानीपुरी का ठेला लगाऊं क्या? सास बोली, अरे बहू, हमारे खानदान में किसी ने ठेला नहीं लगाया, तू क्या हमारा नाम डुबाएगी? गुड़िया मुस्कुराकर बोली, मां जी, नाम तो तब डूब रहा है जब घर में आटा नहीं है। सास चुप हो गई और गुड़िया ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। पहला दिन खेला और तमाशा। गुड़िया ने पुराने ठेले को साफ किया, उसमें रंग बिरंगे कागज चिपकाए और नाम रखा, गुड़िया की झक्कास पानीपुरी। पहले दिन ही गांव के बच्चे और कुछ महिलाएं आ गईं। गुड़िया ने प्यार से कहा, आइए आइए, एकदम खट्टा मीठा पानीपुरी, दिल खुश हो जाएगा। एक ग्राहक बोली, बहू, तीखा कम रखना, मेरा पेट कमजोर है। गुड़िया बोली, अरे चाची, चिंता मत करो, इतना संतुलन बनाऊंगी कि डॉक्टर भी तारीफ करे। लेकिन हुआ क्या, पहली प्लेट में ही उसने गलती से तीखा पानी ज्यादा डाल दिया। चाची जैसे ही खाई, अरे बाप रे, आग लग गई। पूरा गांव हंसने लगा और गुड़िया भी हंसते हंसते बोली, चाची, फ्री में एक्स्ट्रा अनुभव मिल रहा है। धीरे धीरे बढ़ने लगी धंधा। कुछ ही दिनों में गुड़िया की पानीपुरी मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे। गुड़िया हर ग्राहक से मजाक करती, भैया, एक प्लेट में प्यार फ्री है, लेकिन पानीपुरी के पैसे लगेंगे। एक दिन उसका पति रामू भी वहां आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी खूब पैसे कमा रही है। रामू बोला, अरे गुड़िया, तुम तो कमाल कर दी। गुड़िया बोली, हाँ जी, अब गप्पे छोड़ो और आलू उबालने में मदद करो। पूरा गांव फिर हंस पड़ा। रामू का चेहरा देखने लायक था। सास का बदलता रवैया। पहले जो सास हर बात पर ताने मारती थी, अब खुद खेले के पास बैठने लगीं। एक दिन सास बोली, बहू, आज मुझे भी पानीपुरी बनाना सिखा दे। गुड़िया मुस्कुराई, क्यों मां जी, अब खानदान का। गुड़िया अब पूरे गांव की स्टार बन चुकी थी। उसका ठेला, गुड़िया की झक्कास पानीपुरी, इतना फेमस हो गया था कि लोग लाइन लगाकर इंतजार करते थे। लेकिन जहां नाम होता है, वहां जलने वाले भी होते हैं। जलनखोर पड़ोसन का प्लान। गांव की पड़ोसन फुलवंती को गुड़िया की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो रोज खिड़की से झांक झांक कर देखती और बड़बड़ाती, हम देखो तो सही, कल की आई बहू आज स्टार बन गई। एक दिन फुलवंती ने सोचा, आज इसकी दुकान बंद करवा कर ही रहूंगी। वो खेले पर आई और जोर से बोली, अरे बहू, ये पानीपुरी साफ है भी कि नहीं, कहीं बीमार न कर दे। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, चाची, इतना साफ है कि अगर आप खाओगी तो आपकी सोच भी साफ हो जाएगी। भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। फुलवंती का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। नया ट्विस्ट, शहर से आया रिपोर्टर। एक दिन शहर से एक रिपोर्टर आया। उसने सुना था कि गांव की एक बहू की पानीपुरी बहुत फेमस है। रिपोर्टर बोला, हम आपके बारे में टीवी पर दिखाना चाहते हैं। गुड़िया घबरा गई, अरे बाबू, मैं तो सीधी सादी बहू हूँ, ये टीवी वीवी नहीं समझती। सास तुरंत कूद पड़ी, अरे क्यों नहीं, हमारी बहू पूरे बिहार में छाएगी। अब कैमरा चालू हुआ। रिपोर्टर बोला, आपकी सफलता का राज क्या है? गुड़िया बोली, बस जी, थोड़ा आलू, थोड़ा पानी और सास के ताने का नमक। पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया। रामू का नया अवतार। अब रामू पूरी तरह बदल चुका था। वो खेले पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता, आइए आइए, दुनिया की सबसे फेमस पानीपुरी, एक बार खाओगे, बार बार आओगे। गुड़िया बोली, अरे रामू, इतना मत चिल्लाओ, लोग डर जाएंगे। रामू बोला, नहीं जी, मार्केटिंग कर रहा हूँ। सबसे मजेदार घटना, मिर्ची वाला दिन। एक दिन गलती से गुड़िया ने पानी में बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी। पहला ग्राहक जैसे ही खाया, अरे बाप रे, ये पानीपुरी है या आग का गोला? दूसरा ग्राहक बोला, बहू, पानी दे, नहीं तो हम यहीं से धुआं छोड़ देंगे। गुड़िया हंसते हुए बोली, आज स्पेशल ऑफर है, फ्री में आंसू और पसीना।
पूरा गांव ठहाके मार रहा था, लेकिन मजे की बात ये थी कि उस दिन भी सारी पानीपुरी बिक गई। फूलवंती का दिल बदल गया। अब फूलवंती को समझ आ गया कि गुड़िया मेहनत से आगे बढ़ी है। वो धीरे से आई और बोली, बहू, मुझे भी सिखा दे। मैं भी खेला लगा। अब गुड़िया सिर्फ गांव की नहीं, पूरे इलाके की पानीपुरी क्वीन बन चुकी थी। शहर में उसकी नई दुकान खुल गई, गुड़िया की सुपर झक्कास पानीपुरी सिटी ब्रांड। दुकान इतनी चमकदार थी कि लोग सेल्फी लेने आते थे, खाने से ज्यादा फोटो खिंचवाने। ग्रिनिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज। नया ड्रामा शहर की मॉडर्न लड़की। एक दिन एक मॉडर्न लड़की आई, चश्मा, मोबाइल, स्टाइल पूरा शहर वाला। वो बोली, एक्सक्यूज मी, ये पानीपुरी हाइजीनिक है ना? गुड़िया मुस्कुराई, बहन, इतना साफ है कि अगर तुम रोज खाओगी तो तुम्हारा एटीट्यूड भी साफ हो जाएगा। भीड़ फिर से हंसी से गूंज उठी। लड़की ने जैसे ही खाया, OMG, दिस इज अमेजिंग। अब वो रोज आने लगी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी। #पानीपुरी क्वीन क्राउन। सास बनी ब्रांड एम्बेसडर। अब सास जी का भी जलवा था। वो दुकान के सामने कुर्सी डालकर बेचती और बोलती, आइए आइए, हमारी बहू की पानीपुरी खाइए, सास की गारंटी है। रामू धीरे से बोला, अम्मा, अब आप ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। सास बोली, हाँ बेटा, अब हम भी फेमस हैं। सबसे मजेदार घटना फूड इंस्पेक्टर का छापा। एक दिन अचानक फूड इंस्पेक्टर आ गया। वो बोला, चेकिंग करनी है। सब खैर। रानू घबरा गया, अब तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन गुड़िया आराम से बोली, सर, पहले पानीपुरी खाइए, फिर फैसला कीजिए। इंस्पेक्टर ने एक प्लेट खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर बोला, इतनी टेस्टी पानीपुरी मैंने कभी नहीं खाई। सब ठीक है? रामू बोला, सर, चेकिंग खत्म। इंस्पेक्टर बोला, नहीं, अब रोज चेकिंग होगी। बड़ा ट्विस्ट टीवी शो का ऑफर। कुछ दिनों बाद गुड़िया को एक बड़े टीवी शो से बुलावा आया, भारत की बेस्ट स्ट्रीट फूड क्वीन। गुड़िया घबरा गई, अरे, मैं वहां क्या करूंगी? सास बोली, जाए बहू, अब तो तू पूरे देश में छा जाएगी। टीवी शो का धमाका। शो में बड़े बड़े शेफ आए थे। एक शेफ ने पूछा, आपकी स्पेशल रेसिपी क्या है? गुड़िया बोली, सर, मेरा सीक्रेट है दिल से बनाना और सास के ताने याद रखना। सब हंस पड़े। फिर गुड़िया ने पानीपुरी बनाई। जज ने खाई और बोले, वाह, ये तो कमाल है। और आखिर में गुड़िया जीत गई। पार्टी पॉपर। गांव में जश्न। जब गुड़िया ट्रॉफी लेकर गांव आई तो पूरा गांव ढोलनगारे बजाने लगा। फूलवंती चाची बोली, बहू, अब तो तू टीवी वाली बन गई। रामू बोला, अब हम सेलिब्रिटी के। अब तो गुड़िया सिर्फ पानीपुरी क्वीन नहीं रही, लोग उसे प्यार से बुलाने लगे, मैडम गुड़िया जी। उसकी दुकानें गांव, शहर और आसपास के जिलों में खुल चुकी थीं। लेकिन असली मजा अभी बाकी था। नया धमाका, पानीपुरी चैलेंज। एक दिन रामू के दिमाग में आइडिया आया, गुड़िया, क्यों न एक चैलेंज रखा जाए? गुड़िया बोली, कैसा चैलेंज? रामू बोला, जो 50 पानीपुरी एक बार में खा जाएगा उसे 500 रुपए इनाम। गुड़िया बोली, अरे, लोग खाएंगे या अस्पताल जाएंगे? लेकिन चैलेंज शुरू हो गया। पहला कैंडिडेट मोटू भूया। गांव के मोटू भूया आए। हम जीतेंगे ये चैलेंज। पहली 10 पानीपुरी आसान, 20 तक थोड़ा मुश्किल, 30 तक पसीना, 40 पर पहुंचते ही बोले, बह, अब तो भगवान याद आ रहे हैं। और 45 पर ही हार मान गए। 500 रुपए तुम्हारे, हम तो 5 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट। दूसरा कैंडिडेट शहर का जिम बॉय। अब एक शहर का जिम वाला लड़का आया। मैं रोज प्रोटीन खाता हूँ, ये तो आसान है। गुड़िया बोली, ठीक है भुआ, आज प्रोटीन नहीं, पानीपुरी खाओ। वो तेजी से खाने लगा, लेकिन 25 पर ही बोला, ये तो चीट मील भारी पड़ गया। रामू बोला, भावया, जिम में इतना पसीना नहीं निकला होगा जितना यहाँ निकल रहा है। सास का नया रोल, कोच। अब सास जी खुद कोच बन गई। ऐसे खाओ, पानी पहले पियो, फिर पूरी खाओ। एक ग्राहक बोला, मां जी, आप तो ट्रेनिंग दे रही है। सास बोली,
हाँ, हमारी बहू का नाम जो रोशन करना है। बड़ा ट्विस्ट, विदेशी मेहमान। एक दिन कुछ विदेशी लोग आए। उन्होंने पूछा, What is this pani puri? गुड़िया बोली, दिस इज इंडियन गोलप्पा, ईट एंड स्माइल। विदेशी ने खाया, पहले तो मुस्कुराया, फिर अचानक बोला, Oh, spicy. Fire, fire. और भागकर पानी पीने लगा। Rolling on the floor laughing. गुड़िया बोली, ये है देसी झटका। सबसे बड़ा धमाका, पानीपुरी ऐप। अब गुड़िया का नाम इतना बड़ा हो गया कि एक कंपनी ने कहा, हम आपका ऐप बनाना चाहते हैं, गुड़िया पानीपुरी ऐप। रामू बोला, अब लोग मोबाइल से पानीपुरी मंगाएंगे। सास बोली, अरे वाह, अब तो घर बैठे बैठे भी खाएंगे। अब गांव के लोग भी बोलने लगे, बहू, हमें भी ऐप सिखा दे। फुल ऑन कॉमेडी क्लाइमैक्स। एक दिन रामू ने मजाक में कहा, गुड़िया, अब हम होटल खोल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो या और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।